तो दोस्तों, बीजेपी के शासनकाल में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हो गई। उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। सरकारी बंगले को राहुल गांधी को खाली करना पड़ा। उन्हें सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए भी बहुत मुश्किलें आईं और मुश्किलें उनके लिए खड़ी की गईं। और इन सब के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की जा रही है वो तो अलग ही है। लेकिन इतने सारे दांव पेचों के बावजूद बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रही है, राहुल को मात नहीं दे पा रही है, बल्कि खुद राहुल की बातों से उलझनें बढ़ती जा रही हैं। राहुल अभी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से भी अपने बयानों से उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में कल राहुल गांधी ने एक तरफ मोदी जी पर सब कुछ जानने वाला तंज कसा। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो भगवान को भी बता दें कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। इस तंज से बीजेपी इतनी बौखला गई कि उसके नेता राहुल गांधी को अदना सा नेता और न जाने क्या क्या कहने लगे। सवाल यह है कि अगर राहुल अदने से नेता यानी बीजेपी की नजर में मामूली नेता हैं, छोटे नेता हैं, तो फिर बीजेपी दिन रात राहुल गांधी की हर बात और हर गतिविधि पर क्यों ध्यान दे रही है और क्यों हर बात पर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है? मोदी जी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है कि कुछ लोग उनके विरोध में भी होंगे, कुछ लोग उनके विरोध में बोलेंगे और मोदी जी की खामियों पर बात करेंगे। तो क्या बीजेपी के नेता पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को ऐसे ही जवाब देते रहेंगे जैसे राहुल गांधी को दे रहे हैं? राहुल गांधी के लिए बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान देते हैं उससे यही साबित होता है कि बीजेपी के लिए राहुल अदने से नेता नहीं है, बल्कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा टक्कर के नेता हैं और ऐसे नेता जिन्हें सीधे मोदी जी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए बीजेपी को राहुल से परेशानी होती है। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त बिना किसी लाग लपेट के सीधे हकीकत बयां कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका में बताया कि कैसे उन्हें मानहानि मामले में सबसे ज्यादा सजा मिली और कैसे उनकी सांसदी छीन ली गई। आज ही जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी, जहां आज ही जब उन्होंने इस पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि कैसे मैक्सिमम सजा मुझे मिली, कैसे मेरी सांसदी चली गई। 2004 में मैं जब सांसद बना तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ ये सब होगा, लेकिन आज राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के छात्रों, वहाँ के स्कॉलर्स, इन लोगों से बात करते हुए, उनके बीच अपनी बात रखते हुए उन्होंने कही। इससे पहले राहुल गांधी ने पैगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से की जा रही जासूसी का भी जिक्र किया था, लेकिन ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक लेक्चर, और उस लेक्चर में उन्होंने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने कहा कि कैसे सार्वजनिक संस्थाओं को भारत में कमज़ोर किया जा रहा है। ये सारी बातें पहली बार राहुल गांधी नहीं कही है। पैगासस की बात राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं, देश के लोकतंत्र की बात पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी ने यही आरोप बीजेपी पर पहले भी लगाया है और अगर बीजेपी इन आरोपों को अगर खारिज कर रही है तो उसे पुख्ता सबूतों के साथ ऐसा करना चाहिए, मगर बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। खारिज तो कर रही है लेकिन सबूत बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अल्बनीज हैं, वो नरेंद्र मोदी को बॉस कह रहे हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने मोदी को दुनिया के सबसे प्रिय नेता करार दिया है। दुनिया के अन्य नेता भी मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं। ये तमाम बातें बीजेपी के लोग कह रहे हैं इन दिनों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए हैं। कांग्रेस इसे, और इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहते हैं बीजेपी के लोग कि कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है, इसलिए राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर अनाप शनाप बोलते हैं, राहुल गांधी अदने से नेता हैं, तो फिर राहुल गांधी पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? अभी आप देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी को दूसरे हमारे साइड के स्क्रीन में, जरा इनको सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज की बात है और इनके अलावा बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं वो ऑलरेडी आकर के अपनी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन इन्हीं को सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं?
तो ये सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी, आप नफरत के बाजार में आप कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान लेके हम आए हैं, लेकिन आप भारत के विकास यात्रा में नफरत का बाजार क्यों लगा रहे हैं, नफरत की दुकान क्यों खोल रहे हैं? तो ये बात बीजेपी के नेता, और यही नहीं अनुराग ठाकुर और ऐसे तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। दिन भर आप देखेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। राहुल गांधी अपने विदेश दौरे में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, ये बात भी ये लोग कह रहे हैं। बीजेपी के बयानों से दरअसल बीजेपी की बौखलाहट समझी जा सकती है दोस्तों। और अभी राहुल ने जिस तरह पेगासस जासूसी मामले को अमेरिका में एआई उद्यमियों के सामने उठाया है, जिस तरह विदेशी मदद वाले सवाल के जवाब में साफ कहा कि हमारी लड़ाई हमारी है और हमें इसमें किसी से मदद की जरूरत नहीं है। इसी मंच पे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी मंच पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इनसे पूछा गया कि विपक्ष के नेता और इनके ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो विदेशी मदद चाहते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई है। जरा आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे, सवाल भी जवाब। When we see struggles between the ruling party and the opposition in other democracies, we hardly ever see the opposition seeking international support outside the foreign ministry. You've gone rogue in some respects. No, I'm not seeking support from anybody. I'm very clear that our fight is our fight. But no, I'm not seeking support from anybody. But there is a group of young students from India here, and I want to have a relationship with them, and I want to talk to them. I think it's my right to do it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You're welcome. You've been fortunate to have Answer some hard questions. तो दोस्तों आप सुन रहे थे, थोड़ा ऑडियो हो सकता है क्लियर न सुनाई दे, वीडियो थोड़ा ब्लर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो बात यहां राहुल गांधी रख रहे थे वही कि आवर फाइट इज आवर फाइट, हमारी लड़ाई है, इसमें हमें किसी से मदद की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। तो इन बातों से बीजेपी और ज्यादा फंस गई है, इसलिए क्योंकि एक तरफ यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहां उनको बॉस कहा जाता है, और यहां राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो राहुल देश का अपमान करते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। विपक्षी खेमे में राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी उत्साह है और विपक्षी खेमा काफी खुश है। तमाम विपक्षी दल राहुल की इस यात्रा और राहुल की साफ गोई से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन्हीं सबके बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने आज दिन में बयान दिया। वो क्या बयान उन्होंने दिया उसको भी देख लेते हैं, उनका बयान। और कह रहे हैं कि राहुल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की याद दिला रहे हैं, यानी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सुनिए जरा। अमेरिका में है और उनकी जो सभाएं वहां हो रही है, उनको बहुत बड़ा रिस्पांस वहां के लोगों से मिल रहा है। और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के तट्टू नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। और राहुल गांधी बहुत बड़े, मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म में है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व खत्म हो गया है, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन गया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है। तो उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उसे विचार करें। तो ये आप सुन रहे थे संजय राउत को।
संजय राउत के अलावा और भी कई नेता जो हैं विपक्षी दल के नेता और अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की हम कोशिश करें कि राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन था। अभी तक 4 कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया है और इसके अलावा ट्विट्स और भी कार्यक्रम होंगे ही, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं अमेरिका की यात्रा के और इन अगले 4